अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके प्यारे घराने पर। आज का जो मेरा टॉपिक है ना, तो मैंने ना ये अक्सर लोगों को सुना है कि यार गरीब लोग ना परेशान होते हैं कि यार ये जो पैसे वाला बंदा है ना, इसके पास तो इतने रिसोर्सेज हैं पैसे के, ये इतना इतना सदका कर रहा है, इतना इतना खैरात कर रहा है और ये इतनी नमाजें भी पढ़ रहे हैं। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं अपनी मजदूरी में इतना लगा रहता हूँ, मुझसे फ़र्ज भी बड़ी मुश्किल से पढ़े जाते हैं। तो ये गरीब अमीर तो यहाँ भी मज़े में रह गया और आगे भी उसको ज़ाहिरी बात है, उसको इबादत का मौका भी मिला, अगर वो दीन के रास्ते पर आ गया है तो उसको तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो भाई ये आप कंसेप्ट क्लियर कर लें, इसमें अल्लाह पाक ने क्वांटिटी का कभी भी नहीं कहा, इसलिए क़यामत वाले दिन अमाल को गिनने का नहीं कहा गया, अमाल को तोला जाएगा, अमाल को गिना नहीं जाएगा। इसको आप इस तरह से समझ लें, एक बंदे का एसी दफ्तर है, एसी कार है और एसी ही मस्जिद में जाके वो नमाज पढ़ रहा है और नमाज के साथ नवाफिल भी पढ़ रहा है, और एक मजदूर है वो मजदूरी कर रहा है और उसी वक्त नमाज का टाइम हुआ है, उसने वहीं वजू किया और वहीं सड़क किनारे मुसल्ला बिछा के उसने सिर्फ फर्ज पढ़ लिए हैं। तो मैं अला वजह बसीरत कहता हूँ कि उस एसी वाला जो बंदा है उसकी निस्बत उसकी वो 4 फर्ज होंगे जो वो भारी ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो अपना वो मयार मुकर्रर किया है वो मिकदार का नहीं किया, वो क्वालिटी का किया है। तो देख लें कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स कितने थे, टोटल गिनती के 5 से 6, लेकिन जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुरान पाक में अल्लाह पाक ने पूरी एक उम्मत कहकर मुखातिब फरमाया है। इट मीन्स कि अल्लाह के नज़दीक क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। तो सेम इसको अगर दूसरे सिनारियों में ले ले, सदका खैरात के सिनारियों में, तो अगर किसी बंदे की सालाना माहाना इनकम 3 लाख है या 4 लाख है और अगर वो बंदा 1 लाख रुपया भी दे रहा है अल्लाह की राह में और दूसरे बंदे की इनकम 60,000 है या 70,000 है, तो वो बंदा अगर 5,000 भी दे रहा है अल्लाह की राह में या 3,000 भी दे रहा है, तो रेशो प्रपोर्शन के हिसाब से देखें तो उस बंदे ने 50,000 में से अगर 3,000 भी दे दिया, उसके पास 47,000 रुपया बचा, जो कि एक हमने लिविंग स्टैंडर्ड देखना है एक नॉर्मल, उस हिसाब से उसने 3,000 निकाल 47,000 में उसने अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए बचाया। और जो 3 लाख वाला है उसने लाख देकर उसने 2 लाख रुपया अपने लिए बचाया। तो इस हिसाब से क्वांटिटी तो 1 लाख वाले की ज़्यादा हो गई, क्वालिटी फिर भी उस 3,000 वाले की ज़्यादा होगी। ये मेरी आप इख्तलाफ इससे कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो अल्लाह पाक ने एक सिनारियो दिया है, हमें सांचा दिया है, उस हिसाब से, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें जो भी ग्राउंड रियलिटीज़ दी है ना, हमने उसमें रह के परफॉर्म करना है। हमें जिस भी सिनारियो में हमें जहाँ पैदा होने का हमारा अख्तियार नहीं था, हम किस घर में पैदा होना है, किस सोसाइटी में पैदा होना है, कहाँ पैदा होना है, ये हमारे अख्तियार में नहीं था, लेकिन उस सोसाइटी में रहते हुए, उस अपने स्टेटस में रहते हुए हमने जिस तरह से परफॉर्म करना है वो हमारे इख्तियार में है। इसीलिए मैं बार बार कहूँगा, अल्लाह पाक ने क़यामत वाले दिन अमाल को तोलने का कहा है, इसकी हिकमत को समझें, गिने नहीं जाएंगे अमाल। कई ऐसे अमाल होंगे जो गिनने में बहुत ज़्यादा होंगे लेकिन वज़न में हल्के होंगे, और कई ऐसे एक अमल होगा कि हज़ारों लाखों अमाल पे भारी हो जाएगा। तो ये मेरी आज का ये मैसेज था, ख़ास तौर पर वो लोग जो माली तौर पर परेशान होते हैं और ये सोचते हैं कि अमीर हमसे बाजी ले गए, तो भाई अल्लाह पाक ने ये ग्राउंड रियलिटी आपके सामने रख दी हुई है कि अल्लाह के नज़दीक क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। तो ये मेरा आज का पैगाम था, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।